मरतबा स्टाइलिश अंदाज में खेलकर 1 रन मुकम्मल की है। और काफ़ी आप ये देख रहे हैं कि सुस्त रवि के साथ जो रन ले रहे हैं, और सर्वर जो कि अक्सर तौर पर बहुत कम रनिंग करते हैं, तो आप जो कि सिंगल हैं उसको डबल में तब्दील ना करेंगे तो ये आखिर में रन रेट का मसला बन सकता है अलपतह के लिए। यहाँ पर मैं एक बात करूंगा अब इस गेंद के बाद। जी, अब्दुल वाहिद गेंद करेंगे सर्वर को। सर्वर ने बल्ले को तो जोरदार तरीके से घुमाया, ठीक तरीके के तौर पर बल्ले पर नहीं आई है गेंद। मैं एक शायकीन क्रिकेट से एक हेल्प चाहूंगा। शायकीन क्रिकेट जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे खुसूसी मेहमान जैसे ही जो दूसरे जो आ चुके हैं, उसके बाद जो अब आने हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज खिलाड़ी हैं। जैसे ही वो यहाँ पर होंगे तो उठकर आपको दाद देनी है पाकिस्तानी हीरोज को। अल फतेह क्रिकेट ग्राउंड पर इस्तकबाल शानदार तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे पहले मेहमानों का हुआ, इस तरीके से ही। अब्दुल वाहिद सर्वर को, सर्वर का जोरदार शॉट 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल स्ट्राइक लिश अंदाज में बैट के वापस लेकर इस गेंद को खेला, और गेंद तमाशाइयों से पीछे जाकर गिरी है। स्ट्रेट बैट के साथ 6 रन, और छक्के के साथ ही 50 रन भी मुकम्मल हो गए हैं अलफतह के। 55 हो गया है अलफतह का स्कोर। उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। इनिंग्स का 5 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, तो 11 रन फी ओवर के औसत से बन रहे हैं रन। बिल्कुल बड़ी ताकतवर, बड़ा बढ़िया स्ट्रोक, बड़ी ताकत वाला स्ट्रोक। फील्डर सिर्फ और सिर्फ नजरें गाड़ उसको देख रहे थे बेबसी के आलम में। गेंद बाउंड्री लाइन के पास लॉन्ग ऑफ की जानिब, जो हमारे कैमरामैन सामने स्कूल के ऊपर खड़े हुए, उनके सर के ऊपर से। तो 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। इनिंग्स का 6वां ओवर करने के लिए 80 रन अभी भी दरकार हैं, और बकिया 9 ओवर्स। बॉलर नेम सुभान बख्श, अमीर हसन नए बॉलर्स हैं, बॉलिंग करने के लिए आए। इस मरतबा ऑकलैंड पर गेंद थी, इस गेंद को खेलने की कोशिश की, इसको लेके जाने बाई गेंद 1 रन का इजाफा चहलकदमी के से अंदाज में मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के साथ 56 तक स्कोर जा पहुंचा है अल्फतह गडाब का, और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। यही सीनियर खिलाड़ी निशान होते हैं। वो जो बैट्समैन गुलाम सर है वो अटैक कर रहे हैं और सनू को उसको खिला रहे हैं। बड़ी शानदार टेक्निक। 70 रन, अब 69 रन दरकार हैं इस 1 रन के साथ। उसके भागना शुरू किया तो गुलाम सरवर सामने बैट्समैन। गुलाम सरवर ने इस मरतबा हिट करने की कोशिश की थी, ठीक तरीके के तौर पर बल्ले पर नहीं आई है गेंद। शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा किया है दोनों बैट्समैनों ने, तो अब 57 तक स्कोर पहुंचा है। बिल्कुल 57 स्कोर। 3 खिलाड़ी नुकसान पर अच्छी पार्टनरशिप की तवक्को है। सनू गुल डिफेंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम सरवर इस वक्त चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सनू गुल की ये अच्छा फैसला मैं समझता हूं कि वो इस वक्त उनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। भागना शुरू किया, पार के पास से क्रॉस किया, स्वीप करने के लिए गए, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए एक वेलकम बाउंड्री अलफतेह के लिए। वाइड की सूरत में 5 रन का इजाफा। जी सत्तार जी, जो ये शॉट मुझे नजर आ रहा है, अगर आप हमारे खिलाड़ी जो हीरोज हैं वो पहुंचने वाले हैं। मैं तमाशाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा इस गेंद के बाद इस गेंद को स्क्वेले की जानिब खेल कर कोशिश की थी रन लेने की, लेकिन मना की। खलील जो गुज़श्ता शॉट था, मैं ये बात करूंगा खिलाड़ी हमारे आने वाले, प्लीज प्लीज वहां अपनी जगहों पर बैठकर या खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिएगा। डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार है सनू गुल। इस मरतबा ग्रास करने की कोशिश की थी, नाकाम रहे हैं, और खुद गेंद को उठाया है उन्होंने। तमाशाइयों को गुजारिश है कि अपनी जगह पर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं, लेकिन यहां आने की कोशिश मेहरबानी करके ना करें, उनको परेशान ना कीजिएगा। बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, उनका सामना आपको हम करवाएंगे, लेकिन प्लीज इस वक्त मैच चल रहा है, मैच को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अपनी जगहों पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिएगा, मेहरबानी आपकी। अमीर बख्श अपनी बॉलिंग के निशान पर बिल्कुल तैयार हैं, जबकि उनके सामने सनू गुल। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस मरतबा बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर मौजूद। 1 रन मुकम्मल की बैट्समैन भागना शुरू किया, पर के पास क्रॉस किया, सर्वर मौजूद, खेलने के लिए गए, तेज स्ट्रोक, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के इजाफे का स्कोर बढ़ते हुए 64 3 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेटों के नुकसान पर हमारे हीरोज खालिद लतीफ, हमारे हीरोज असद शफीक, उसके अलावा
और हमारे सिटी के सदर क्रिकेट एसोसिएशन के जनाब इस्लामुद्दीन बुखारी साहब, बड़े बड़े मेहनती बंदे, वो भी इस वक्त बड़ी एजिड हैं, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट के ऊपर इतनी उनकी मेहनत काबिल तस्कीन है, काबिल मतलब के बात बताने के लायक है कि उन्होंने बड़ी शानदार क्रिकेट के लिए उन्होंने मौके दिए, खिलाड़ियों के साथ रहे, उसके साथ मैनेजमेंट के साथ रहे, बड़ी शानदार उनकी मेहनत है क्रिकेट के लिए। सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब। भागना शुरू किया, अंपायर के पास से क्रॉस किया, ऊंचा शॉट हवा में, दिल का डिस्टर्ब, यकीनन 6 रन। क्या बात की जाए, गुलाम सरवर ने उठा दिया गेंद को बढ़ने के बाद 6 रन के लिए, ये चौथा छक्का। शायकीन क्रिकेट से गुजारिश है कि वो ग्राउंड के सामने और कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाएं प्लीज। तमाम शायकीन क्रिकेट सां गुज़ारिश त पंहिंजी जॻह ते वञनि, अवां जो बाक़ाइदे सां खिलाड़ियुनि सां तारफ़ थींदो, बाक़ाइदे अवां जो अनकरीब वेझो दीदार बि थींदो। असां गुज़ारिश कंदासीं मैच खे ख़तमु कयूं, उन खां बाद प्रोग्राम थींदो, अवां बाक़ाइदे अवां खे कुर्सियूं ॾिनी वेंदियूं जीअं त अवां पंहिंजे हीरोज़ खे बि क़रीब सां ॾिसी सघो, पंहिंजे महिमान खे ॾिसी सघो। हवा में शॉट और कैच ड्रॉप। इस मर्तबा बड़ी जिंदगी मिली गुलाम सरवर को, 4 छक्के गुलाम सरवर लगा चुके। बहुत ही महंगा ये कैच साबित हो सकता है अलराहू के लिए। एक आसान कैच की सूरत में गेंद निकली थी खलील, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर इस वक्त अलराहू की टीम के खिलाफ। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर हमारे आए हुए मेहमान, हमारे हीरोज, इस मर्तबा अंपायर के पास से क्रॉस किया गेंद की, सन्नू गुल को ड्राइव किया, इसने मिड विकेट की जानिब 1 रन का इजाफा। जनाब हमारे एसोसिएशन के सदर असां अंपायरनि सां गुज़ारिश कंदासीं त ॿई टीमनि खे लाइन अप कराए वञे जीअं त महिमान जो तारफ़ थी सघे। आख़िरी बाल खां बाद में लाइन ॿई टीमनि जो कराए वञे, जीअं असांजा त महिमाननि जो उन सां तारफ़ थी वञे, जीअं त महिमान अली आदिल शेख ऐं उन सां गॾु नईम आदिल शेख, उन सां गॾु ॿिए महिमान ऐं असांजा सुपरस्टार खिलाड़ी ते वेठल जीअं उन जी तारफ़ थी सघे। 80 रन 125 रन का ताकुब करते हुए अल फतेह क्रिकेट क्लब 3 विकेटों के नुकसान पर गुलाम सरवर की बढ़िया बैटिंग, 4 बुलंद 12 छक्के इसमें शामिल हैं। बड़ी शानदार बैटिंग, सन्नू गुल आराम के साथ उसको खिलाते हुए, बैटिंग करवाते हुए बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा इस मर्तबा गुलाम सरवर। नासिर जमशेद और मिसबाउल हक क्रीज पर मौजूद हैं और इस मैच का स्कोर 80-100 शुरू किया। इस मर्तबा अंपायर के पास से क्रॉस किया गुलाम सरवर को, अच्छी के अपील, आउट करा दिया अंपायर ने। दोनों हाथ फजा में बुलंद करते हुए अंपायर गुलशन ने इशारा किया। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं अपने मेहमान असद शफीक के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा, और दूसरे मेहमान जो हैं इंशाल्लाह उनके बारे में भी ज़रूर जो नॉलेज मेरे पास है वो आपको मैं देता रहूंगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो भी हीरोज़ हैं, हमारे कौमी क्रिकेट टीम के हीरोज़ हैं, और तमाम शायकीन क्रिकेट के पास उनके रिकॉर्ड्स होते हैं और वो हमारे असासे हैं, हमारे हीरो हैं। तो हर शायकीन क्रिकेट के पास रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हमारे पास भी मौजूद हैं, हम भी आपसे शेयर करेंगे।
इस मरतबा गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की जानिब, 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के इजाफे का स्कोर बढ़ते हुए 81। अली मादिल शेख साहब और उसके अलावा नईम शेख साहब का हम शुक्रिया गुजार करते हैं कि उन्होंने बड़ी हमारे लिए बड़ी मतलब के हेल्प की है इस टूर्नामेंट के लिए, बड़ी शानदार हेल्प अगली मदद गेंद हमारी को उन्होंने की खेलने है, की तो उसके लिए हम कोशिश उनका की थी। शुक्रगुजार। 4 रन के लिए शानदार स्ट्रोक, पहले बदलता हूं गेंद पहुंचने के बाद जाएगी। सनू गुल मोस्ट सीनियर खिलाड़ी अल फतेह क्रिकेट क्लब के पॉइंट की जानिब खेलकर बाउंड्री हासिल की। 4 रन के लिए 85 फॉर द लास्ट ऑफ 4 विकेट। असद जरूरत थी इस बाउंड्री की अल फतह की टीम को। अब मजीद 40 रन दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। भागना शुरू किया, अंपायर के पास से क्रॉस किया, सनू गुल स्वीप करने के लिए गए लेकिन गेंद उनके जिस्म पे लगने के बाद वहां ही लुढ़कती रही, किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 85। तो मैं बता रहा था असद शफीक के हवाले से कि हमारे असद शफीक साहब ने टेस्ट मैचेस जो खेले, 16 टेस्ट मैचेस खेले और 24 इनिंगें 3 मरतबा असद शफीक नॉट आउट हुए, 894 रन उन्होंने बनाए। इस मरतबा फिर सनू गुल को ने खेल दिया वापस स्क्वायर लेग की जानिब, विकेट कीपर को जाना पड़ा क्योंकि कोई फील्डर मौजूद नहीं था। 1 रन का इजाफा 86, 4 विकेटों के नुकसान पर 894 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 104 रन रहा, 42.57 की ओवरेज से स्ट्राइक रेट रहा टेस्ट क्रिकेट में 42.38। भागना शुरू किया इस मरतबा, अंपायर के पास से क्रॉस किया, अच्छी गेंद जिसम पर लगने के बाद गई बॉलर की जानिब, किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 86। 8 ओवर का अख्ताम 86, 125 सनू गुल जब तक मौजूद हैं, मोस्ट सीनियर प्लेयर, स्टाइलिश प्लेयर। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि सलीम मलिक को काफी फॉलो करते थे। सनू गुल काफी अर्से से क्रिकेट खेलते हैं और उनके पसंदीदा फेवरेट बैट्समैन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जहां तक मुझे याद है मैं भी इनके साथ खेलता रहा कि सलीम मलिक को काफी वो फॉलो करते थे। 36 गेंदों पर 39 रन, 36 गेंदों पर 39 रन दरकार है अल फतह की टीम को ये मैच जीतने के लिए और बड़ा शानदार फाइनल जीतने के लिए। जबकि बॉलिंग के निशान पर इस वक्त मौजूद है अब्दुल वाहिद। स्ट्राइक इस वक्त सनू गुल के पास। अब्दुल वाहिद गेंद करेंगे सनू गुल को, ओवर द विकेट आए गेंद की इस मरतबा सीधे बैट के साथ खेलने में कामयाब हुए। गेंद के पीछे फील्डर 1 रन मुकम्मल की और दूसरे रन के लिए वह भागेंगे और दूसरा रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं। काफी लेट थ्रो आई, इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। असद शफीक की मैं बात कर रहा था, ओडीआई क्रिकेट 88 रन 88 टेस्ट क्रिकेट अल फतह की टीम। 35 गेंदों पर अब 37 रन दरकार। असद शफीक ने टेस्ट क्रिकेट का जो आगाज किया था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। मुझे याद है कि उन्होंने अपनी अब्दुल वाहिद गेंद करेंगे सनू गुल को, सनू गुल इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, गेंद के पीछे फील्डर हैं, देखना होगा इस गेंद को रोक पाते या नहीं। और वो गेंद गोली की बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। वेलकम चौका 4 रन के लिए ग्लास कर दिया सनू गुल ने। स्टाइलिश प्लेयर है सनू गुल, सीनियर प्लेयर है, मोस्ट सीनियर प्लेयर। गेंद को पहुंचा दिया फाइल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के हिसाब से बढ़ते हुए 90, 4 विकेटों के नुकसान पर। शब्बीर और सनू गुल दोनों सीनियर प्लेयर इस वक्त क्रीज पर मौजूद जी। बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक को बढ़ाते हुए सनू गुल और यकीनन तौर पर अब प्रेशर जो है यकीनन तौर पर बढ़ता हुआ अल राहू की टीम पर। लेकिन अभी भी 50-50 चांसेस दोनों टीमों के पास हैं। क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी गेंद ना होती। काफी बाहर गेंद थी, बल्ले को घुमाया लेकिन। असद शफीक ओडीआई क्रिकेट 35 मैच 34 इनिंगें 934 रन, हाईएस्ट स्कोर 78 रन, 30 की ओवरेज से। स्ट्राइक रेट उनका रहा 69.81 यानी 69.81 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। शानदार स्ट्राइक रेट कहा जाएगा। असद शफीक भागना शुरू किया, सनू गुल ने बड़े स्टाइलिश अंदाज में खेल दिया। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ते हुए 91 फॉर द लास्ट ऑफ 4 विकेट। और असद शफीक ने जो ओडीआई क्रिकेट का आगाज किया वो भी मैं बताना चलूं, असद शफीक ने जो ओडीआई क्रिकेट का आगाज किया वो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आगाज किया। दम्बालो में श्रीलंका के मैदानों पर पहले मैच में उन्होंने 17 रन बनाए। अब्दुल वाहिद इस गेंद को आहिस्ता से खेलकर 1 रन मुकम्मल की है बैट्समैन ने और 1 ही रन पर इत्तफाक किया बैट्समैन ने। 94 94 स्कोर, 9 ओवर का खेल जारी। 94 स्कोर,
4 विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त मैं कहूं कि अल-फतह की पोजीशन मुस्तहकम है तो गलत नहीं होगा। सनूगुल मौजूद, शब्बीर मौजूद, बड़े अच्छे दोनों सीनियर प्लेयर मौजूद हैं। जी सत्तार क्या कहेंगे? जी बिल्कुल भी इस वक्त जो बताऊंगा मैं, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं लेकिन रन्स नहीं बनाने में कामयाब होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट से देखा जाए कि अल-फतह की टीम का बल्ला जो है थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है क्योंकि रन रेट इतना बड़ा नहीं है और वो आहिस्ता से जो है अपनी बैटिंग को जारी रखते हुए। यहाँ पर मुझे मौका मिला है सत्तार, तो मैं जी। यहाँ पर असद शफीक साहब का T20 का रिकॉर्ड बताना चाहूंगा। T20 क्रिकेट में असद शफीक ने 10 मैचेस खेले, 10 इनिंग्स खेली, 192 रन बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर रहा 19.20 की ओवरेज से। थोड़ी सी T20 में, लेकिन 10 मैच खेले हैं तो हम शिकायत नहीं कर सकते असद शफीक साहब के साथ। लेकिन उनका जो टेस्ट कैरियर और ओडीआई की बेहतरीन है। होप फॉर द बेस्ट। शायकीन क्रिकेट से गुजारिश है कि जो कि स्टेज के सामने वो प्लीज बैठ जाएं या साइड में जाकर खड़े हो जाएं कि मेहमान मैच को देख रहे हैं। शायकीन क्रिकेट जो कि स्टेज के सामने प्लीज वो बैठ जाएं। 10वें ओवर का आगाज। इस आगाज के बाद हम आपको बताएंगे। भागना शुरू किया, अंपायर के पास से क्रॉस किया, शब्बीर अहमद अपील। अभी तक अंपायर मुत्तफिक नहीं हुए अपील के साथ, नॉट आउट करार दे दिया। कोई नुकसान नहीं अल-फतह के लिए। स्कोर बदस्तूर 94। यहाँ पर मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनाब अलीम आदिल शेख साहब। क्रिकेट ग्राउंड पर अल-फतह जीआरसी का, खुसूसन जीआरसी का वो ताउन करते रहेंगे, हम उम्मीद रखते हैं। बड़ी अगली गेंद को खेलने में कामयाब हुए और 1 रन मुकम्मल की है शब्बीर और सनूगुल ने। इस 1 रन के साथ स्कोर 95। अगली गेंद को खेलने की कोशिश की है बैट्समैन ने और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। स्कोर 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 99 रन। जीआरसी है 99, 4 विकेटों के नुकसान पर अल-फतह 125 रन के हदफ के ताक़ुब में इस वक्त मजीद 26 रन दरकार है। इनिंग्स का 10वां ओवर शुरू हो चुका है और इस ओवर के बाद मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल रशीद को कि वो कमेंट्री बॉक्स पर आएं और कमेंट्री को आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जनाब अलीम आदिल शेख साहब ने बहुत हमारा ताउन किया और उम्मीद रखते हैं हम कि आइंदा भी क्रिकेट को प्रमोट करते रहेंगे, खेल को प्रमोट करते रहेंगे। जीआरसी का ये पहला टूर्नामेंट था यहाँ पर और बड़ी मेहनत जनाब रफीक अहमद साहब, जनाब नेक मोहम्मद साहब, जो भी वो पूरा बोर्ड है, उनकी बड़ी मेहनत रही है, शानदार मेहनत रही है, शानदार टूर्नामेंट करवाया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कई टूर्नामेंट जीआरसी हमारे लिए करवाती रहेगी। इस मर्तबा नेक से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स पर आए। 1 रन का इजाफा सनूगुल वाले स्टाइलिश अंदाज में खेले। 1 रन का इजाफा सनूगुल जानते हैं कि इस वक्त उनके खड़े होने की जरूरत है इस वक्त क्रीज पर, तो उसी अंदाज में खेल रहे हैं। ओवरेज कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। 100 रन मुकम्मल हो चुके हैं अल-फतह के और अब मजीद 25 रन दरकार है अल-फतह की टीम को और अल-फतह के सपोर्टर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगली गेंद को आहिस्ता से खेला बैट्समैन शब्बीर ने और दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे और दोनों बैट्समैन एक ही स्ट्राइक पर मौजूद। गलतफहमी जिसका
की टीम को यकीनन तौर पर बहुत बड़ा नुकसान। रन आउट की सूरत में शब्बीर अहमद आउट होकर वापस पवेलियन। तरफ सनू गुल एक मरतबा फिर मैं जो भी हमारे खुसूसी मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाए उनको थैंक्स कहूँगा और ये भी कहूँगा कि वो क्रिकेट लवर हैं और कुछ खिलाड़ी भी हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है, उसके बावजूद टाइम दिया। मुझे जहाँ तक याद है कि असद शफीक साहब जियो पर भी होते हैं, वहाँ चैनल पर भी होते हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया। जनाब अली आदिल शेख साहब इतने मसरूफ रहते हैं लेकिन उन्होंने हमारे लिए टाइम दिया। हम GRC की जानिब से और अपनी जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बारे में मैं एक शेर कहूँगा कि सिंधी में कि थोरा मथोरा मुते मारवड़न जा भला यूं ऐं भेरा गणे गण जन केतरा। नाइस बैट। शहनवाज ने स्ट्रोक खेला, 1 रन का इजाफा फिर दोबारा मौजूद। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ते हुए 102, 5 विकेट हुए नुकसान पर। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, आधी टीम का डिपार्चर हो चुका है अल फतेह की। 5 विकेटें गिर चुकी हैं। 101 है स्कोर, 102 और अब मजीद 23 रन दरकार हैं अल फतेह की टीम को ये मैच जीतने के लिए। अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार बैट्समैन इस मरतबा उछल कर खेलने की कोशिश की, अंपायर ने नो बॉल करार दिया। फुल टॉस भीमर कहा जाता है फुल टॉस को, अगर वो कमर से ऊपर हो तो उसको नो बॉल करार दिया जाता है। बिल्कुल ठीक फैसला किया अंपायर ने, इसको नो बॉल करार दे दिया। इस नो बॉल के साथ स्कोर बढ़ते हुए 103 रन। अगली गेंद मरतबा शानदार स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। सनू गुल के लिए मैं बता चुका हूं कि सनू गुल बड़े टेक्निकली बेहतरीन प्लेयर हैं, काफी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। उनका खड़ा होना ये होता है कि वो लेग स्टंप की विकेट पर खड़े होते हैं। जब बॉलर स्टार्ट से भागता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं कदम बनाते हुए। बहुत पुराने प्लेयर पहले ओपनिंग किया करते थे, अब देर से आए, उनका खड़ा होना लाजमी। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, काफी 10 साल कैप्टन भी रहे हैं अपनी टीम। अगली गेंद इस मरतबा आहिस्ता से गेंद को खेलने की कोशिश की, 1 रन का इजाफा तेजी के साथ स्कोर में हुआ है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110 और अब मजीद 15 रन दरकार। यकीनन अल फतेह जीत के बिल्कुल करीब आ चुकी है, बिल्कुल जीत के करीब अल फतेह आ चुकी है। भागना शुरू किया, अंपायर के पास से क्रॉस किया, लेग स्टंप के काफी बाहर थी, वहां पर विकेट कीपिंग अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस बार स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन पड़े तो इसके स्कोर बढ़ता हुआ 112। शानदार बैट्समैन सनू गुल, बड़े स्टाइलिश प्लेयर। भागना शुरू किया, अंपायर के पास से क्रॉस किया, इस मरतबा खेले हैं अच्छे अंदाज के साथ लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा। और अब सिंगल और डबल पर ज्यादा इंतजार अल फतेह की टीम का, क्योंकि उनको ये मालूम है कि वो अगर हिटिंग करेंगे तो उनकी विकेट भी गिर सकती है और वो आहिस्ता से इसी अंदाज में वो अपनी कामयाबी को गले लगाना चाहते हैं। शाहनवाज सामने मौजूद, नौजवान खिलाड़ी शाहनवाज, एम्पायर के पास से क्रॉस किया, इस मरतबा सीधे बैट के साथ पॉइंट जाने खेले, 1 रन का इजाफा जल्दी करीब करने के लिए, लेकिन पहुंच गया क्रीज पर सनू गुल। इस 1 रन के इजाफे से स्कोर बढ़ते हुए 48 स्कोर पाकिस्तान का। 2 विकेटों के नुकसान पर नासिर जमशेद और मिसबाह की तरफ मौजूद। इस मरतबा जोरदार ड्राइव, फील्डर मौजूद थे, 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 115 रन। सिर्फ 10 रन की जरूरत, 2 स्ट्रोक्स की। 2 स्ट्रोक, जी बिल्कुल खलील, 2 स्ट्रोक की दूरी पर हैं और इनिंग्स के 11 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 18 गेंदें 10 रन अल फतेह की टीम को मैच जीतने के लिए। तीन इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे पास, 18 गेंदें 10 रन। 3 इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे पास यहाँ पर मौजूद। जनाब अली आदिल शेख साहब, जनाब नईम शेख साहब यहाँ पर मौजूद, बड़े
माहौल अच्छा पुरसुकून माहौल लगा हुआ। सनुगुल ने इस गेंद को खेल लिया फाइनल लेग की जानिब, एक रन का इजाफा, दूसरी रन भी लेना चाहेंगे लेकिन फील्डर बाहर मौजूद, एक रन का इजाफा, इस रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 116, 5 विकेटों के नुकसान पर। जी 9-17। उसके अलावा सरफराज अहमद टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के, वो भी हमारे पास मौजूद, मतलब गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद आई विकेट कीपर के पास। सरफराज अहमद बेहतरीन विकेट कीपर पाकिस्तान की जानिब से, वो अक्सर करके ओडीआई में वो शामिल रहे। अदनान अकमल को इस वक्त कामरान अकमल विकेट कीपिंग करते हुए भागना शुरू किया, अंपायर के पास से क्रॉस किया, ऑफ स्टंप के बाहर गए, वाइट बॉल का इशारा, अंपायर की जानिब से स्कोर बढ़ते हुए 117, 5 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान में काफी विकेट कीपर आए, मोइन खान, राशिद लतीफ, वसीम बारी, उसके अलावा कई बड़े बड़े विकेट कीपर आए, उनमें सरफराज अहमद का नाम यकीनन भी, वो भी उनका नाम भी आता है। और इस मरतबा 5 रन यकीनन जीत के दहाने पर लाकर खड़ा किया है अल फतेह को। इस 5 रन ने यकीनन कोई मौजदा ना हो तो अल फतेह इस टूर्नामेंट की फाइनल होने के बिल्कुल करीब। जीआरसी का पहला फाइनल जीतने का एजाज हासिल करने के बिल्कुल 2-3 कदमों की दूरी पर मौजूद अल फतेह की टीम इस वक्त इस मरतबा गेंद को खेले हैं, 1 रन का इजाफा, आहिस्ता आहिस्ता स्कोर बढ़ता हुआ और यकीनन तौर पर इस वक्त मौजूदा अल राहो की टीम को ये मैच जितवा सकते हैं। 3 रन की जरूरत, 2 रन की जरूरत, 23 रन हो चुके हैं, 2 रन दरकार हैं। शायकीन क्रिकेट से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। अगली गेंद इस मरतबा खेलने की कोशिश की, रन लेना चाहते थे बैट्समैन। अब देखना होगा कि विनिंग स्ट्रोक कौन से बैट्समैन के बैट से निकलता है। सनू गुल के स्टाइल से लगा कि वो फिनिश चौके, वो ये भी चाहेंगे कि छक्का या चौका लगाकर इस फाइनल को यादगार कर दिया जाए। अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार, इस मरतबा खेलने की कोशिश की है बैट्समैन सनू गुल ने, 1 रन मुकम्मल की और अब स्कोर लेवल 124, 124 स्कोर लेवल हो चुका है। सिर्फ 1 रन दरकार अल फतेह की टीम को। अगली गेंद खेलने की कोशिश की, अंपायर का इशारा। ओवर मुकम्मल हुआ, आखिरी रन चाहिए, 1 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए अल फतेह क्रिकेट ग्राउंड पर जीआरसी की मातहत कराया जाने वाले टूर्नामेंट का चैंपियन बनने के लिए सिर्फ 1 रन सनू गुल की मौजूद। इस 1 रन के लिए अगले ओवर का इंतजार करना होगा अल फतेह की टीम को। आखिरी रन दरकार है अल फतेह की टीम को ये शानदार फाइनल अपने नाम करने के लिए, जिसमें इस फाइनल को इस बड़ा शानदार करने में जनाब अलीम आदिल शेख का। जैसे ही मैच खत्म हुए सबसे तबाही शाकिल से गुजारिश है कि जिसका नाम लिया जाएगा वो आगे बैठा जाएगा कुर्सी पर, जो रह जाएगा। इसके साथ अल फतेह चैंपियन बन गए।